आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड के मैथ के बारे में और चैप्टर नंबर 7वां जो होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें त्रिकोणमिति चैप्टर्स को किस तरीके से खत्म करना है और किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। तो हम लोग किस बुक से पढ़ रहे हैं, तो केसी सिन्हा के बुक्स से पढ़ रहे हैं और उसमें कुल चैप्टर्स की संख्या कितना है, 15 है। कुल चैप्टर्स की संख्या कितना है, 15 है। और हमें कितना दिन में ख़त्म करना है, उस पूरे चैप्टर्स को हमें ख़त्म करना है 150 दिन में। तो हमें हर एक चैप्टर के लिए 15 दिन लगेगा और 15 दिन लगेगा हर एक चैप्टर्स के लिए। तो हमें त्रिकोणमिति को कितने दिन में ख़त्म करना होगा, 15 दिन में ख़त्म करना होगा। लेकिन इससे पहले भी कुछ बातें हैं कि हमने इससे आगे जो 7वां ने 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति, 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति। तो इससे जो पहले 7 चैप्टर है वो चैप्टर गए कहाँ, हमने तो पढ़ाए नहीं। तो मेरा कुछ रूल होता है, कुछ तरीका है। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति को पढ़ाएंगे और उसके बाद जो चैप्टर आने वाले चैप्टर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्या है। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है। दूसरा चैप्टर है बहुपद है, पॉलिनोमियल्स होता है। दूसरा चैप्टर बहुपद है। तीसरा चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण है और तीसरा चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। और चौथा चैप्टर है द्विघात बहुपद, चौथा चैप्टर द्विघात बहुपद है। और पांचवा जो चैप्टर है, पांचवा चैप्टर समानांतर श्रेणी होता है। और छठा चैप्टर त्रिभुज है। छठा चैप्टर क्या है, त्रिभुज है। सातवां चैप्टर नियामक ज्यामिति होता है। और 8वां चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है त्रिकोणमिति। यानी कि इससे जो 7 चैप्टर्स, पहले जो 7 चैप्टर्स है, इसके खत्म होने के बाद हम लोग वास्तविक संख्या पे चलेंगे। यानी कि 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति है और 9वां चैप्टर्स में आ जाते हैं। तो 9वां चैप्टर में क्या जी बताया गया है, सम एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति। एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति, सम एप्लीकेशन ऑफ क्या है, त्रिकोणमिति है। तो ये 2 चैप्टर्स हैं, ये 9वां चैप्टर्स हो गया। ये दोनों चैप्टर से मिला के 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि 40 मार्क्स का क्वेश्चन 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको 20 नंबर का क्वेश्चन इसमें से हल करके देना है। कुछ ऑब्जेक्टिव रहेगा, कुछ लघुत्तरीय रहेगा, दीर्घ लघुत्तरीय क्वेश्चन रहेगा। यानी कि 40 नंबर का क्वेश्चन अब बिहार बोर्ड के पैटर्न के अनुसार कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 20 नंबर का हमें क्वेश्चन करके देना है। आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग त्रिकोणमिति के बाद पढ़ लेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति, यानी त्रिकोणमिति के कुछ प्रयोग। अगर ये चैप्टर्स खत्म कर लेंगे उसके बाद हम लोग चलेंगे वास्तविक संख्या पे। तो आज हमारा पहला चैप्टर है और पहला दिन है, इसलिए हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसे किस तरीके से हमें पढ़ना होगा। तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर्स के पढ़ने से पहले उसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए कि त्रिकोणमिति है क्या। तो एक चैप्टर्स है त्रिकोणमिति जिसके बारे में हमें पढ़ना है। इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है, तो पहला हम लोगों को पेड़ किस तरीके से प्राप्ति होती है। यानी कि पहले बीज को हम लोग बोते हैं, यानी कि बीज को बोते हैं तो इसका जो सबसे बीज क्या होता है, तो इसके लिए हमें पढ़ने से पहले हमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होगा। क्या किस चीज़ के बारे में पढ़ना होगा, सबसे फर्स्ट में हमें किस चीज़ के बारे में पढ़ना होगा, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होगा। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होगा। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज होता है वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। फर्स्ट कंडीशन होता है, मान लेते हैं एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, एंगल सी होता है। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है समकोण त्रिभुज के लिए, कि पहला कंडीशन होता है कि एक कोण क्या होना चाहिए, पहले 90 डिग्री होना चाहिए। यानी एंगल बी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। एंगल बी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और दूसरा क्या होता है, दूसरा एप्लीकेशन पढ़ने से पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि ये जो होता है 90 डिग्री के जो सीधा होता है, जो सीधा एंगल होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पी कहते हैं। यानी क्या होता है, लंब होता है। लंब हो गया, जो सीधा होता है 90 डिग्री जिस पे बना हुआ होता है वो क्या होता है, आधार होता है। जिस पे 90 डिग्री पड़ा हुआ है वो क्या होता है, आधार होता है। आधार होता है। और 90 डिग्री जो सीधा है
यानी सामने वाले जो होते हैं एंगल होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग इसे कर्ण कहते हैं। इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और कर्ण को किससे सूचित करते हैं, तो कर्ण को हम लोग एच से सूचित करते हैं, और आधार को हम लोग किससे सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं। और इसे हम लोग लंब को हम लोग पी से सूचित करते हैं। यानी कि 90 डिग्री के जो सामने होता है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं, और जो जिस पे 90 डिग्री पड़ा हुआ है उसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और 90 डिग्री के जो सामने है यानी सीधा में जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। यानी कि पहला शर्त होता है एंगल बी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और एक शर्त और है कि लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर जो होता है बराबर होना चाहिए कर्ण का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। यानी क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि ये हो गया किसका फॉर्मूला हो गया, यानी समकोण त्रिभुज का सूत्र हो जाता है। कि हमने सबसे पहले समकोण त्रिभुज यानी कि ये हो गया, क्या हो गया, बीज हो गया। यानी कि त्रिकोणमिति का क्या हो गया, त्रिकोणमिति का बीज हो गया। इसके बिना त्रिकोणमिति अधूरा है। अगर त्रिकोणमिति को हम लोग पढ़ना सही से चाहते हैं तो हमें समकोण त्रिभुज को समझना होगा कि समकोण त्रिभुज होता है क्या। यानी कि पहला इसका नियम कहता है कि एंगल बी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एंगल बी 90 डिग्री होना चाहिए। और दूसरा शर्त क्या कहता है कि लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर और किसके बराबर होता है, तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला हमें याद कर लेना है। इसके बिना त्रिकोणमिति समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर ये ना हो तो जैसे जिस तरह से पेड़ के लिए बीज की आवश्यकता होती है उसी तरीके से त्रिकोणमिति के लिए हमें समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होती है और उसके फॉर्मूला की आवश्यकता होती है। तो इससे एक फॉर्मूला और बनेगा, तो इससे एक फॉर्मूला और बन जाता है, एच बराबर क्या होता है, रूट अंडर, यानी स्क्वायर हटता है तो इधर रूट क्या होता है, पी स्क्वायर हो जाता है प्लस में बी स्क्वायर हो जाता है। इसको याद कर लेना है। और भी निकाल लेते हैं, पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो एच स्क्वायर तो पहले से था, पी स्क्वायर है यहाँ, तो पी स्क्वायर को पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर तो इधर जाएगा, बराबर के उधर जाता है तो माइनस, प्लस के चिन्ह माइनस हो जाता है, माइनस के चिन्ह प्लस हो जाता है। तो यहाँ प्लस का चिन्ह उधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। इतना आपको ध्यान देना होगा। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। अब तीसरा फॉर्मूला में देख लेते हैं। आप पी स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चल जाएगा, वो कर लेना है आपको। तीसरा में क्या हो जाता है, तीसरा में हो जाता है बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस में क्या होता है, देखिए बी स्क्वायर को बी स्क्वायर लिख दिए, एच स्क्वायर इज इक्वल टू में है तो इज इक्वल टू कितना है, एच स्क्वायर, और प्लस में होता है पी स्क्वायर, तो उधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा पी स्क्वायर। यानी कि ये तीन फॉर्मूला जो है आपको याद कर लेना है। आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि पहला प्रश्न आता है क्या, किसी त्रिभुज की भुजा क्रमशः क्या है, 12 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है तथा 13 सेंटीमीटर है। तो क्या यह समकोण त्रिभुज होगा। अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी दोनों भुजा की जो वर्ग का स्क्वायर होगा कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। तो कभी भी दोनों भुजा सबसे जो बड़ा भुजा होगा उसे हम लोग कर्ण मानते हैं। कर्ण इसलिए मानते हैं क्योंकि जब दोनों भुजा के जोड़ के वर्ग करेंगे तो ये अकेला भुजा जो होगा ना वर्ग के बराबर होता है, इसलिए हम लोग जोड़ के मान लेते हैं। यानी कि पी क्या हो गया, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी और बी मान लेते हैं कि क्या हो जाएगा, पी और बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाता है। मान लेते हैं 5 है एक और एक क्या है, 12 है। 5 है एक और एक है 12, तो एच क्या हो जाना चाहिए, एच 13 हो जाना चाहिए। हमें फॉर्मूला के अनुसार क्या पता हुआ है, तो हमें फॉर्मूला के अनुसार पता है कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का मान कितना है, 13 का स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर। 5 को यहाँ रख दीजिए या यहाँ रख दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 169 हो जाता है, और इसका स्क्वायर कितना हो जाता है, 144 हो जाता है। और प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, 169 हो गया इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ देते हैं तो 169 आ जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। इस तरीके का प्रश्न जो आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, इसीलिए हम आपको बता दिए गए हैं। केसी सिन्हा में ऐसा प्रश्न नहीं है, लेकिन बिहार बोर्ड में इस तरीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा गया है। हम लोग जो पढ़ेंगे
पिक पॉइंट तक जाकर पढ़ेंगे। आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाएंगे कि हर एक क्वेश्चंस का सोल्यूशन कर सके, यानी कि 40 मार्क्स में से 40 मार्क्स आप बना सके। इस तरीके से हम बनाएंगे, यानी 40 मार्क्स में तो हमें सिर्फ कितना मार्क्स बनाना है, 20 मार्क्स ही बनाना है, लेकिन चूज़ करना होता है कि कितना बनाना है। अगर 20 ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव में से हमें 50 बनाना है, तो 20 ऑब्जेक्टिव अगर त्रिकोणमिति से आता है तो हम 20 के 20 त्रिकोणमिति से कर देंगे। अगला चैप्टर्स में हम मेकअप करेंगे। इस तरीके से पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति का एक एक क्वेश्चंस हमें बनाना है। आगे चलते हैं। अब त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए कुछ फॉर्मूले की ज़रूरत होती है। ये तो फॉर्मूला हो गया था किसके लिए, ये फॉर्मूला है समकोण त्रिभुज के लिए। समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति का क्या है, त्रिकोणमिति का बीज है, इसके बिना त्रिकोणमिति अधूरा है। अब कुछ फॉर्मूले को देख लेंगे कि किस तरीके से त्रिकोणमिति काम करता है। पहला फॉर्मूला हम लोग देख लिए हैं क्या होता है। पहला फॉर्मूला त्रिकोणमिति का पहला फॉर्मूला हो जाता है, पहला फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले से हम लोग 3 फॉर्मूले निकालेंगे। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और स्क्वायर हटता है तो इधर क्या चल जाता है, रूट चल जाता है। यानी इस तरीके से हम लोग इसको देख चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज़ पढ़ेंगे, आगे चलेंगे, यानी कि त्रिकोणमिति में चलते हैं। अब त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना होता है, तो समकोण त्रिभुज तो हम लोग पढ़ लिए। त्रिकोणमिति में इसका फॉर्मूला होता है, 6 फॉर्मूला हमें पढ़ना होता है। पहला में हो जाता है साइन थीटा, पहला में क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। दूसरा में क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है, और तीसरा में हो जाता है टैन थीटा हो जाता है। साइन कॉस हो गया, और तीसरा में हो जाता है टैन थीटा हो जाता है। और फिर तीसरा के बाद चौथा आता है, चौथा में क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हो जाता है। पांचवा में क्या हो जाता है, सेक थीटा हो जाता है, सेक थीटा हो जाता है। और छठा में हो जाता है कॉट थीटा, कॉट थीटा। यानी कि आपको इसका नाम याद रखना होगा। पहला क्या होता है, साइन थीटा होता है, दूसरा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तीसरा क्या होता है, टैन थीटा होता है, चौथा में होता है कॉसेक थीटा होता है, और पांचवा में सेक थीटा होता है, और छठा में कॉट थीटा। यानी एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है। ये 3 हो गया, और 3 आता है, और 3 और आता है, कॉसेक थीटा होता है, सेक थीटा आता है, और कॉट थीटा आता है। यानी कि ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। एक बार और पढ़ लेते हैं, साइन थीटा आता है, कॉस थीटा आता है, टैन थीटा आता है, और चौथा में आता है कॉसेक थीटा आता है, सेक थीटा आता है, और कॉट थीटा आता है। तो अभी इसके बारे में हम लोग फॉर्मूला पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो फॉर्मूले की ओर देख लेते हैं, फॉर्मूले की तरफ चल जाते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कॉसेक थीटा होता है। पहला होता है साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा होता है। इसको हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि किस तरीके से होता है। यानी कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा हो जाता है। और फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आ जाता है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या आ जाता है, 1 सेक थीटा आ जाता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 कॉस थीटा हो जाता है। टाइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 टाइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा बराबर भी तो एक फॉर्मूला बनेगा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 टाइन थीटा। यानी ये फॉर्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद आज सिर्फ हम लोग फॉर्मूले के बारे में ही डिस्कस करेंगे, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अगर 8.1 को हमें ख़त्म करना है तो आज हम फॉर्मूले के बारे में पूरा डिस्कसन करेंगे। इस फॉर्मूले कितना फॉर्मूला इस 8.2 चैप्टर्स में लगेगा, 8.1 में 8.1 को हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 8.1 देखेंगे। इसमें जो जो फॉर्मूला लगेगा उस फॉर्मूले के बारे में हम आज ही देख लेंगे। कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल से चैप्टर्स पे आ जाएंगे। यानी पहला फॉर्मूला लगता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और इसके बाद फॉर्मूला आता है साइन थीटा बराबर, इसमें उसके बाद फिर हम लोग 6 फॉर्मूले को देखते हैं। साइन थीटा देखते हैं, कॉस थीटा देखते हैं, टैन थीटा देखते हैं, और कॉसेक
थीटा देखते हैं, सेक थीटा देखते हैं और कॉट थीटा देखते हैं। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बाई कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा का 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा का क्या होता है, 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा। और सेक थीटा का 1 बाई कॉस थीटा हो जाता है, 1 बाई कॉस थीटा हो जाता है। टेन थीटा का 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा का 1 बाई टेन थीटा हो जाता है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं एक समकोण त्रिभुज को पाड़ लेते हैं, यानी कि पहले हम लोग अब एक अगला फॉर्मूला के लिए हमें समकोण त्रिभुज को पाड़ना ही पड़ेगा। एक समकोण त्रिभुज को हम लोग क्या करते हैं, मानचित्र बना लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। और 90 डिग्री जो सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, तो उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। कर्ण को किससे सूचित करते हैं, एस से सूचित करते हैं। ये हो गया कर्ण हो गया। ये क्या हो गया, आधार हो गया। आधार को हम लोग किससे सूचित करते हैं, आधार को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो आधार को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो बी से सूचित करते हैं। ये क्या हो गया, लंब हो गया। पी से हम इसे सूचित करते हैं। लंब को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो पी से सूचित करते हैं। अब आता है फॉर्मूला में आता है, पहला फॉर्मूला क्या आता है, फिर आता है साइन थीटा। पहला फॉर्मूला आता है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है। पी बाई एच यानी क्या होता है, लंब बाई कर्ण होता है। पी बाई एच यानी लंब बाई कर्ण होता है। ये हमें याद करना होगा, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। यानी साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बाई एच होता है। साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बाई एच हो जाएगा। तो फिर कौशिक थीटा का मान क्या हो जाएगा, कहा जाता है कौशिक थीटा इसका उल्टा होता है। तो कौशिक थीटा का मान हो जाएगा, कौशिक थीटा का मान क्या हो जाएगा, कौशिक थीटा का मान क्या हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा। कौशिक थीटा का मान क्या हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा। और फिर दूसरा में हम लोग क्या फॉर्मूला देखते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच होता है। बी बाई क्या होता है, एच होता है। बी बाई एच होता है। तो इसका उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा होता है। सेक थीटा का क्या हो जाएगा, एच बाई क्या हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा। एच बाई बी हो जाएगा। एच बाई क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। यहाँ पे देख लीजिए, कॉस थीटा का उल्टा इस तरीके से सेक थीटा लिखे हैं, एच बाई बी। इसको अभी हम लोग थोड़ा देर के लिए रुक जाते हैं, उसके बाद हम प्रूफ करके आपको दिखा देंगे। और तीसरा में आ जाता है क्या चीज़, कॉट थीटा। तीसरा में आता है टाइन थीटा। टाइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी होता है। पी बाई बी हो जाता है और इसका उल्टा हो जाता है कॉट थीटा। कॉट थीटा यानी बी बाई क्या हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा। यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाई कर्ण होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बाई कर्ण होता है। इसका उल्टा कौशिक थीटा होता है, लंब बाई कर्ण होता है। कौशिक थीटा होता है कर्ण बाई क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, आधार बाई कर्ण होता है। और सेक थीटा इसका उल्टा हो जाता है, यानी कर्ण बाई आधार हो जाएगा। और फिर आता है लास्ट में आता है टाइन थीटा। टाइन थीटा का मान पी बाई बी होता है और कॉट थीटा का मान बी बाई पी होता है। अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि जो हम लोग साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉशिक थीटा लाए हैं कैसे लाए हैं। अगर एक प्रूफ कर देंगे तो सभी उसी तरीके से प्रूफ हो जाएगा। अगर इसे नोट करना है तो नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं कि क्या करना है साइन थीटा, यानी कि इसे अब हम लोग मिटा देते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। नोट करना है तो नोट कर लीजिए इसको। क्या होता है, साइन थीटा बराबर हम लोग क्या लिखे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉसेक थीटा। यानी अब हम लोग को देख लेते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा लिख देते हैं 1/1 को 1 लिख देते हैं। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला लिख लेते हैं। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बाई पी होता है। एच बाई पी होता है, एच बाई पी होता है। यानी क्या हो जाएगा, साइन थीटा का साइन थीटा हो गया। और एक है तो एक इसके नीचे कुछ नहीं तो लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं तो उसके नीचे कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ रहता है। अगर एक लिखे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है, तो इसको लिख देते हैं एक। और यहाँ पे दे देते हैं एक। मान लीजिए कि यहाँ एक छुपा हुआ है, तो भागा को गुना में करने के लिए हम पलट देते हैं। यानी कि क्या करेंगे, पी ऊपर चल जाता है
पी ऊपर चल जाता है और नीचे क्या आ जाता है, एच आ जाता है। यानी एक गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी पी बाई क्या होता है, एच होता है। यानी कि साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बाई एच, यानी साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग प्रूव कर दिए हैं, इससे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे सिर्फ दिखाने के लिए है कि इस तरीके से इसका मान होता है। एक और फॉर्मूला है वो भी देख लेते हैं क्या होता है। इसको समझ में ना आया तो अगला में समझ में आ जाएगा। देखिए फॉर्मूला होता है टाइन थीटा। टाइन थीटा, टाइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे में होता है कॉस थीटा। और दूसरा फॉर्मूला होता है क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देख लेते हैं कि कैसे होता है। ये फॉर्मूला है, इसे प्रूफ करके हम लोग देख लेते हैं। यानी कि पहला हम लोग देख लेते हैं किस टाइन थीटा के बारे में। टाइन थीटा का मान दे देते हैं, टाइन थीटा है तो टाइन थीटा का टाइन थीटा हो गया। अब साइन थीटा का मान क्या हो जाता है, साइन थीटा का मान क्या हो जाता है, पी बाई एच हो जाता है। पी बाई एच हो जाता है। और क्या है, कॉस थीटा है बटे में क्या है, कॉस थीटा है। कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान क्या हो जाता है, तो कॉस थीटा का मान हो जाता है बी बाई एच हो जाता है। आगे जाके लिख लेते हैं। अब देख लेते हैं पी बाई एच को हम लोग पी बाई एच दे देते हैं। और भागा में गुना, भागा को गुना में करने के लिए, भागा को गुना में करने के लिए हमें नीचे का ऊपर करना पड़ता है, ऊपर का नीचे करना पड़ता है। यानी गुना का चिन्ह दे देते हैं, नीचे वाला ऊपर चल जाता है यानी एच हो जाएगा। और वो नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है यानी बी हो जाएगा। यानी ये मैथ का रूल है। अगर आपको रूल पता नहीं है तो रूल को ध्यान से याद कर लीजिए और सुन के दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि रूल के बिना मैथ अधूरा है। एच से एच कैंसिल हो गया तो बराबर क्या आया, पी बाई बी आया है। तो टाइन थीटा का मान क्या होता है, पी बाई बी होता है। यानी कि टाइन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टाइन थीटा लिख सकते हैं। ये दो फॉर्मूला जो है इसको उतार लीजिए। प्रूफ हम सिर्फ दिखाने के लिए आपको किए हैं कि प्रूफ होता है। इस तरीके से लिखने के लिए इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। और एक बात और है, अगर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना करना वो आप पे है, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक लोगों का इसका लाभ पहुंच सके। इसका सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यह है कि हर एक स्टूडेंट के पास मैथ के बारे में जो भी नॉलेज है मेरे पास उसे दे सके, और वो क्लास 10th में अपना परफॉर्मेंस को और बेटर कर सके। सिर्फ और सिर्फ यही कारण हम मैथ को पढ़ा रहे हैं। तो आपको सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है वो हम फोर्स नहीं कर सकते हैं, ना ही आपको हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि अगर इस वीडियो से आपको लाभ हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा के पास शेयर करें। सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा के पास शेयर करें, ईर्ष्या ना रखें, ताकि अपने अपने आप को देखें। सिर्फ इससे कुछ होने वाला नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि सभी को फ़ायदा हो सके। आप को इससे ज़रा भी लाभ होता है तो कम से कम 10 लोगों के पास फॉरवर्ड या शेयर ज़रूर करें। आगे देख लेते हैं, करना ना करना वो आप पे है। आपको फ़ायदा हो रहा है तो कीजिए, नहीं होता है तो ना कीजिए, वो आप समझिए। अब अगला हम लोग चल लेते हैं। अब अगला सिर्फ और सिर्फ कितना है, कुछ और क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस नहीं कह सकते हैं, कुछ और फार्मूला है। इस फार्मूले के बाद ख़त्म हो जाएगा इस चैप्टर्स में, इससे ज़्यादा कुछ फार्मूला है नहीं। अब आता है क्या फार्मूला आता है, अगर अगला फार्मूला आता है क्या आता है, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या आता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। इसको भी प्रूव करके देख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक होता है। यानी साइन स्क्वायर थीटा, साइन का मान क्या होता है, पी बाई एच होता है। पी बाई एच का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस में क्या होता है, बी स्क्वायर, और बी प्लस में क्या हो जाएगा, बी प्लस में एच का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हो गया। आगे चलते हैं तो पी स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, एच, पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के प्लस हो गया, और पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर होगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा,
एच स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, एच से एच एक बार में कैंसिल होगा, एक ऊपर गुना होगा, यानी क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस के प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे देते हैं, एच से एच एक बार में कैंसिल हो जाता है, एक गुना होगा बी में तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर अगर समझ में नहीं आ रहा तो 1/2 प्लस में 1/2 ले ले 3/3 क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। इसका एलसीएम क्या हो गया, 2 हो गया। 2 से कितना बार में कटता है, एक बार में कटता है तो एक ऊपर गुना होता है तो एक हो जाता है, प्लस का प्लस। 2 से कितना बार में कटता है, एक बार में कट गया तो प्लस में 3। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग किए हैं, इसमें कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आगे हम लोग देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा। अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे कितना हो गया, एच स्क्वायर। और हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो पी स्क्वायर प्लस बी क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या होगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर एच स्क्वायर बटे में क्या हो गया, एच स्क्वायर हो गया। एच से एच कैंसिल हो गया, अगर बटा में कटता है तो एक बचता है, कुछ नहीं बचा तो एक बचा, यानी देख लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो गया है। अगर उतारना है तो उतारिए, ना तो फिर अगला हम 2 क्वेश्चंस और है उस पर 2 फॉर्मूला और है उस पर चलते हैं। दो फॉर्मूला और है उस पर हम लोग चलेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर अगला क्वेश्चन आता है, क्या आता है, तो अगला क्वेश्चन आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगला क्वेश्चन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी तरीके से अगर इसको भी आप उसी तरीके से हल कीजिएगा तो वो भी हल हो जाएगा। और तीसरा फॉर्मूला आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। बस इतना ही फॉर्मूला है, इसे याद करना है। तो पहला क्या याद करना है, त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लोग याद करते हैं किस चीज़ को, तो सबसे पहले उसके बीज को हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज जिसके एक कोण 90 डिग्री हो और दो भुजाओं का वर्ग तीसरे भुजा के बराबर होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज यानी एक का स्क्वायर करें, एक भुजा का स्क्वायर करते हैं, यानी कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का बराबर होता है। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं किसमें, त्रिकोणमिति में चलते हैं। तो त्रिकोणमिति सबसे पढ़ने से सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ता है, तो इसके बारे में हमें 6 फॉर्मूले के बारे में पढ़ना पड़ता है। कि पहला क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा पढ़ना पड़ता है, साइन थीटा पढ़ना पड़ता है पहला में। दूसरा में क्या होता है, कॉस थीटा। तीसरा में टैन थीटा आता है। चौथा में क्या होता है, कॉसेक थीटा। चौथा में कॉसेक थीटा। पांचवा में सेक थीटा आता है। पांचवा में सेक थीटा। और छठा में आता है कॉट थीटा, यानी साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। इस तरीके से आपको याद करना है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक टैन। कंठस्थ होना चाहिए, कंठस्थ के बिना कुछ होने वाला है नहीं। हमें 150 दिन में यानी 150 डेज में पूरा बुक को ख़त्म करना है। उसी तरीके से हमें इसके बारे में गहनता से पढ़ना है, यानी कि लो से चलना है और हाई तक चलना है। और आगे हम पूरा चैप्टर्स की निचोड़ कर बताएंगे, यानी साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक सेक कॉट थीटा, कॉसेक सेक कॉट थीटा। इतना पढ़ने के बाद हम लोग क्या चलेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h होता है। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h/p हो जाएगा। साइन हो गया, कॉसेक हो गया, अब आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h। b यानी आधार बाई क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा कर्ण, कर्ण बाई आधार हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं टाइन थीटा। टाइन थीटा का मान हम लोग क्या होता है पढ़े थे, p/b पढ़े थे। p यानी कि लंब बाई आधार पढ़े थे। तो इसका उल्टा होता है, क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बाई लंब हो जाएगा। इतना पढ़ने के बाद फिर हमें पढ़ना होता है साइन थीटा का उल्टा होता है 1/कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का उल्टा होता है 1/साइन थीटा। साइन उसके बाद होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है 1/सेक थीटा। और सेक थीटा का उल्टा होता है 1/कॉसेक थीटा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या पढ़ना है, तो आगे पढ़ना है हमें कॉट थीटा। आगे टैन थीटा पढ़ना है। तो टैन थीटा का उल्टा होता है 1/कॉट थीटा। कॉट थीटा का उल्टा होता है 1/
टाइन थीटा। इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना था, तो इसके बाद हम लोगों को पढ़ना था साइन स्क्वायर टाइन थीटा। टाइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक और फॉर्मूला होता है टाइन थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। टाइन स्क्वायर थीटा क्या चीज टाइन थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, टाइन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या पढ़े थे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और उसके बाद दूसरा फार्मूला में हम लोग पढ़े थे, दूसरा फार्मूला में हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े हैं, और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े। इस सभी फॉर्मूले को हमें याद करना होगा। यानी इससे कितना फार्मूला बनेगा, 2 फार्मूला और बनेगा, इससे 2 फार्मूला और बनेगा, इससे 2 फार्मूला और बनेगा। यानी कितना हो गया, 3 फार्मूला हो गया, 3 फार्मूला हो गया, 3 फार्मूला हो गया। इससे भी निकाल के हम दिखाते हैं, 3 3 9 फार्मूला हो जाता है। इससे कितना फार्मूला हो जाता है, 9 फार्मूला। यानी कि अभी एक 9 फार्मूला किस तरीके से होता है वो हम आपको दिखा देते हैं। उसके बाद फिर इस वीडियो को हम समाप्त कर देंगे। देखिए वीडियो तो ऐसे 20 मिनट्स का ही होगा, लेकिन आज पहला दिन है और पहला क्लास है, इसलिए वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, यानी 30 से 35 मिनट जा सकता है। इसके लिए आपको अकबकाना नहीं है। तो पहला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब देख लेते हैं, अब इसको लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 तो पहले से है, तो 1 का 1 हो गया, और इधर प्लस में तो हो जाएगा, इधर जाता है तो क्या होता है, माइनस में हो जाता है। यानी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि यहाँ पर पहला लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन करना है, याद अपने आप हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि स्टेप बाय स्टेप बनता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि पहला फॉर्मूला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा तो हो गया। अब इसके बाद चलते हैं अगला फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला क्या था, अगला फॉर्मूला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। यानी क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या था, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, 1 था। तो सेक को सेक लिख देते हैं, सेक को सेक थीटा लिख दिए, और इधर ये गया, क्या गया, इधर गया, तो 1 हो गया, इधर माइनस में था, इधर गया, क्या हो गया, प्लस में हो गया। यानी क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि अगला फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देख लेते हैं, हमें जब भी फॉर्मूला निकालना है तो प्लस में निकालना है। देख रहे हैं, सेक है तो प्लस में है, साइन है तो प्लस में है, कॉस है तो प्लस में है, प्लस छिपा हुआ रहता है। अब हमको निकालना है टेन, निकालना है तो टेन को हमें क्या करना होगा, प्लस में लाना होगा। और प्लस में ले जाने के लिए पहले हम इसे इधर ले चल जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो इधर ले, इसको इधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया, सेक स्क्वायर थीटा हो गया। और इसको इधर ले चले जाते हैं, इसको तो -1 हो गया, इसको इधर लेके चले जाते हैं। प्लस में था इधर, तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। इसको इधर लेके गए तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। यानी क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर, यानी सेक का तो निकाल लिया था, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा का मान हो जाता है, टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। इससे निकल गया, एक फॉर्मूला निकला यहाँ, एक फॉर्मूला यहाँ निकल गया और एक फॉर्मूला निकल गया यहाँ। आगे चलते हैं, आगे किस तरीके से पढ़ेंगे, तो आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आता है, इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कॉसेक माइनस कॉट थीटा। इसी तरीके से है, उससे भी 2 निकलेगा, कॉसेक थीटा माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा,
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसी प्रकार पहला प्रश्न क्या, पहला क्वेश्चन इससे निकलेगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, इधर माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, पहला हो गया। अब देख लेते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि पहले इसको इधर ले जाते हैं, तो पहले लिख देते हैं प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले गए और एक को इधर ले चले आते हैं, तो पहले हो गया बराबर में, पहला क्या था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में था, एक तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1 हो गया, इधर माइनस में हो गया, ये इधर गया तो प्लस में हो गया, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 आता है। इतना फॉर्मूला आपको क्या करना होगा, याद करना होगा, इसके बिना आपको गुजारा है नहीं। अगर ये फॉर्मूला आप याद कर लेते हैं तो इस चैप्टर्स को आप सिर्फ और सिर्फ 5 दिन, यानी कि 5 दिन, इसमें लगभग 45 से 47 से 48 क्वेश्चन होगा, इसे आप 5 दिन में ख़त्म कर सकते हैं और 5 दिन में एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे और एक एक क्वेश्चंस निकालने का आंसर करेंगे कि किस तरीके से बिहार बोर्ड में क्वेश्चंस आता है। एक एक क्वेश्चंस बनाएंगे और एक एक क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव हल करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से पढ़ना है। तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज पढ़ने से पहले हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ता है, त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हमको समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में देख लेते हैं 3 भुजाएं होती हैं। पहला भुजा वो क्या होता है, पहला कर्ण होता है, दूसरा लंब होता है, आधार होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। दोनों भुजा का योग का वर्गों का योग, दोनों भुजाओं का वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। उसी त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हमें पढ़ना होता है त्रिकोणमिति में आते हैं। त्रिकोणमिति में आते हैं तो हमें साइन कॉस टैन पढ़ना होता है, कॉसेक सेक कॉट के बारे में पढ़ना होता है। तो साइन के उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस के उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और टैन का उल्टा कॉट होता है। यानी कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, और सेक का उल्टा कॉस 1/कॉस होता है। और फिर आते हैं कॉट का उल्टा क्या होता है, 1/टैन आता है। इतना पढ़ने के बाद हम लोगों को पढ़ना पड़ता है साइन थीटा। साइन थीटा का मान क्या होता है, p/h होता है। साइन थीटा का मान p/h होता है, तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाता है, b/h होता है। टैन थीटा का मान होता है p/b। कॉसेक थीटा का मान हो जाता है h/p हो जाता है। कॉसेक के बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा का मान आता है सेक थीटा h/b आता है। उसके बाद आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान आता है क्या आता है, कॉट थीटा का मान b/p होता है। आपको इस तरीके से याद करना है जिससे हमको कंठस्थ याद होता है। अगर इसके बाद अब हम लोग किस चीज़ पर चलेंगे, यानी टैन थीटा पे चलते हैं। टैन थीटा का मान क्या होता है, sin/cos होता है, और कॉट थीटा का मान क्या होता है, cos/बाई साइन होता है। इतना पढ़ने लेने के बाद हम लोगों को पढ़ना होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। और अगला हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। इस तरीके से याद करना है। और एक फॉर्मूला और बच गया है, एक फॉर्मूला हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस में क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा हो जाता है। और टैन स्क्वायर थीटा बराबर लेंगे तो टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा -1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा -1 यहाँ पे देख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा -1 टैन स्क्वायर थीटा बराबर। इतना फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अगर ये याद है तो 8.1 कंप्लीट हो जाएगा। और फिर वो लास्ट में तो हम फिर वही कहेंगे कि आपको सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है, वो हम आपको फोर्स नहीं करने वाले हैं, लेकिन इतना ज़रूर फोर्स करके कहेंगे कि आपके पास जितने भी दोस्त हैं मित्र हैं, उसके पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ज़्यादा दिन बचा हुआ मैट्रिक एग्ज़ाम में है नहीं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने जा रहा है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। 150 दिन में हम इस बुक को ख़त्म कर देंगे और एक एक क्वेश्चंस का रिवीजन भी कराएंगे और एक एक ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। अब इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं और जय हिंद जय भारत।